कुछ 10-12 पॉइंट है मेरे पास कि एक स्टूडेंट को साल भर में क्या नहीं करना चाहिए। और ये मैंने नहीं, पिछले 1 महीने से स्टूडेंट्स ने जो बताया वो लिखा है। और आप मेरी बात से एग्री भी करेंगे कि वाकई में अगर आपने भी नीट दी है या 1 साल तैयारी की है पहले, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती आपसे भी हुई है। हमें जब ये पता रहता है, क्योंकि ये बताना बड़ा आसान है कि क्या करना है, बट कई बार ये जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या नहीं करना है। तो हम लास्ट में इस चीज़ पर थोड़ी सी बात करेंगे। पहली जो चीज़ है, रेगुलर क्लास अटेंड करना। आपका क्लास का शेड्यूल रहेगा, रेगुलर क्लास अटेंड कर लिए। आपको टॉपिक आए या नहीं आए, क्लास अटेंड ज़रूर करनी है। पेरेंट्स ऑल्सो मेक श्योर कि आपका अवार्ड जो है वो रोज़ क्लास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। छोटी मोटी बीमारी हमारी नज़र में बहाना होती है, ठीक है। सुबह की क्लास है, रात की क्लास है, जो भी क्लास है, आप ये चीज़ इंश्योर करें। हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, छोटे से छोटा टॉपिक, क्योंकि सबसे क्वेश्चन आता है और जब सिलेक्शन नहीं होता तो चंद नंबर से ही नहीं होता। इसीलिए पहले तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों के फीडबैक हैं जो नीट दे के आए। फीडबैक सभी के हैं, मतलब जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनके भी हैं, जिनका नहीं हो रहा है उनके भी हैं। मैं एक एक पॉइंट पढ़ाता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें थी, कि क्या रीज़न रहा कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आए या जो आए वो उनकी सोच से कम थे। एक बच्चे ने कहा कि सर मैंने कई टॉपिक की क्लास अटेंड नहीं की, मुझे लगता रहा कि मैं कर लूँगा, मैं नहीं कर पाया और मेरे उसी टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए नीट में। ये आप भी समझ रहे होंगे बात, और अगर आप में से भी किसी ने किया होगा तो आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा पॉइंट, डेली के मैटर को डेली रिवाइज नहीं कर पाया कई बार। स्पेशली जो 11th के बच्चे हैं, शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखें, और जो 13 के बच्चे हैं, वो जो आपको रोज़ पढ़ाया जा रहा है उसको रोज़ का रोज़ जाके कंप्लीट करना ही है। क्योंकि जो छूट जाता है ना, वो पेंडिंग इकट्ठा ही होता रहता है। फिर या तो आप उस टॉपिक को कभी नहीं कर पाते हैं, छूट जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उन्हीं चीज़ों के क्वेश्चन नीट तक में जाके गलत होंगे। अब आप लोग देख लेना कि ये गलतियां हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सभी कोई ना कोई गलती करता ही है। तीसरी चीज़ देखिए, रिवीजन समय पर नहीं करना। कई स्टूडेंट का कहना था कि हमें समझ में भी आ गया, उस वक्त टेस्ट हुआ, मार्क्स भी आ गए, लेकिन हम बाद में उसको टाइमली रिवाइज नहीं कर पाए। आगे से आगे नए नए चैप्टर आते रहे, हम उनको पढ़ते रहे, पीछे के लिए हमारे पास रिवीजन का ही नहीं। इवन हमारे माइनर टेस्ट में बैक यूनिट्स आती है, वो इसीलिए दी जाती है ताकि आप रिवाइज करें, बट कई स्टूडेंट उसको इग्नोर कर देते हैं और रिवाइज नहीं करते हैं। रिवीजन नहीं करोगे तो आप सिलेक्शन का सोचें ही नहीं, रिवीजन के बगैर सिलेक्शन नहीं होगा। और देखिए, टेस्ट का एनालिसिस नहीं करना। कई बच्चे टेस्ट देके आ जाते हैं और भूल जाते हैं। मैंने आपको अभी भी कहा, टेस्ट देना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट उसका एनालिसिस करना है, तो ये ज़रूरी है। थ्योरी व क्वेश्चन प्रैक्टिस में बैलेंस नहीं रख पाया। किसी टॉपिक में खाली क्वेश्चन कर लिए, किसी की थ्योरी कम पड़ी और वो कभी बैलेंस नहीं रख पाया। कई स्टूडेंट्स को लगता है मैं सिर्फ क्वेश्चन कर लूँगा और क्वेश्चन से थ्योरी याद कर लूँगा, वो भी संभव नहीं है। खाली थ्योरी पढ़ के बैठ जाएंगे कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, वो भी संभव नहीं। इसलिए इनका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आपको कितना थ्योरी, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस है, आपको जो सर लोग पढ़ा रहे हैं अपने अपने सब्जेक्ट में, वो ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, सेशन के अंत तक क्लास में नहीं बना रहा। ये फीडबैक कई बच्चों से आया। जब सेशन एंड होने वाला होता है, कई बच्चे क्लास छोड़ देते हैं। कई लोग उनको सलाह भी दे देते हैं, अब तो लास्ट मोमेंट बचा है, 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, 3 महीने बचे हैं, अब तो खुद से करो। जो टॉपिक लास्ट में हुए क्लास में, क्या उनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे? और बहुत से बच्चों के वही क्वेश्चन गलत हुए जिनको उन्होंने लास्ट में छोड़ दिया, खुद से करने के चक्कर में, और कुछ नहीं हुआ। ये ध्यान रखिएगा, अंत तक जो बना रहता है वही सबसे ज़्यादा फायदे में रहता है। तो ये गलती कई लोगों ने करी है, आप कम से कम ना करें। दूसरे स्टूडेंट्स की बातों पर बहुत ध्यान दिया गया, मतलब मेरे साथियों ने कहा ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये कर ले, वो कर ले। आपको अगर कोई भी सलाह देता है ना, तो आपका जो साथी है वो आपके बराबर का ही, उसकी और आपकी समस्याएं कॉमन हो सकती हैं। इसलिए आप आपस में डिस्कस करने की बजाय अपने मेंटर से मिलें। काफ़ी अनुभवी फैकल्टीज़ हैं हमारे पास, आप किसी के भी पास जाएंगे, कोई आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगा और सही सलाह ही देगा। तो अपने दोस्तों की बजाय अपने टीचर से सलाह लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेल्फ स्टडी में टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की।
ये बहुत से लोग करते हैं, क्वेश्चन करते हैं बट टाइम बाउंड नहीं करते। घर पे सब हो जाते हैं, एग्ज़ाम में नहीं होते। कारण कि हमें अगर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का ही टाइम मिल रहा है तो हमें तो आदत ही नहीं है 1 मिनट में सही करने की। हम सिर्फ घर पे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फोकस सिर्फ ये रहता है कि बस क्वेश्चन सही हो जाए। कभी ये भी सोचना कि वो सही कितनी देर में हुआ, क्या उतना टाइम टेस्ट में मिलेगा, एग्ज़ाम में मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है मतलब वो क्वेश्चन वहाँ नहीं कर पाओ। इसलिए टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्लास नोट्स व शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। बहुत से टॉपिक के बच्चे क्लास नोट्स लिखते ही नहीं, उनको लगता है किसी और के हैं मैं तो वहाँ से पढ़ लूँ। और स्पेशली शॉर्ट नोट्स वो जबकि बहुत ज़रूरी हैं नहीं बनाते हैं। चैप्टर पूरा होने के बाद हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। जब समय कम होता है तो रिवाइज़ करने में वही काम आता है, ठीक है। और देखिए टॉपिक को, ये बायोलॉजी की एक फीडबैक मैं आपको बताता हूँ। टॉपिक को समझने की बजाय सिर्फ एनसीईआरटी को रटता रहा, फिर भी क्वेश्चन नहीं हुआ उसका। ये गलती बहुत से लोग करते हैं कि साहब एनसीईआरटी से पेपर आएगा, लेके बैठ जाते हैं, उसकी लाइनें रटने लग जाते हैं। एनसीईआरटी आप पूरी कभी रट के याद कर ही नहीं सकते। आप उस टॉपिक को समझिए, एनसीईआरटी अपने आप समझ में आएगी। और इस वजह से लोगों को लगता है कि हमने खूब एनसीईआरटी पढ़ी तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहे, क्योंकि हमने उस टॉपिक को समझा नहीं कभी। और लास्ट में कुछ बच्चों का एक और फीडबैक था, OMR फिलिंग की प्रैक्टिस नहीं करी। कुछ बच्चे नीट एग्ज़ाम में जल्दबाजी, हड़बड़ी में, प्रेशर में OMR में भी गलत भर के आए। आप घर पे जब टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो OMR में करिए। टेस्ट देंगे तो OMR की प्रैक्टिस साथ साथ ज़रूर होगी। ये कुछ 10-12 पॉइंट थे जो मुझे पिछले 1 महीने में स्टूडेंट्स की बातचीत से मिले। और आप मन ही मन, चाहे किसी को कहें ना कहें, इस बात से एग्री करेंगे कि कोई न कोई इस तरह की गलती किसी न किसी से हुई है। गलतियाँ और भी बहुत सी हो सकती हैं जो अभी तो मैंने बताई नहीं आपको, लेकिन कम से कम जितनी ये बताइए आप कम से कम ये मत करें। जो ठोकर हमारे से पहले वाले लोग खा चुके हैं, हम कम से कम उसका ध्यान रखें। फिर भी हो सकता है कुछ और गलतियां हों तो हम समय समय पर उसका एनालिसिस करते रहें। ओके, तो ये हमारा एक एकेडमिक पार्ट था और क्या आपको नहीं करना चाहिए था, मैंने सिर्फ वो बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।